नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया हूं एक विशेष वीडियो आपके लिए। क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हर साल के सिर्फ एक बार हर साल में क्यों ही मनाया जाता है, जबकि उनका प्रेम, उनका नाम, उनकी कृपा तो हर दिन बरसती रहती है। दरअसल हमारे शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण सिर्फ एक दिन नहीं, हर महीने जन्म लेते हैं। हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जब चंद्रमा घट रहा होता है और संसार शांत होता है, तब भगवान श्री कृष्ण भक्तों के हृदय में पुनः अवतरित होते हैं और इसी दिन मनाई जाती है मासिक कृष्ण जन्माष्टमी। यह सिर्फ एक व्रत नहीं है, बल्कि आत्मा और ईश्वर के मिलन का माध्यम है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से यह जानेंगे कि मासिक जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, इसकी पूजन विधि आखिर क्या है, कौन से मंत्र इसमें बोलने चाहिए और कौन से नियम मानने जरूरी होते हैं। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा प्रेम, समृद्धि और भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, तो इस पूरी बात को दिल से सुनिएगा। साथियों, सबसे पहले बताऊं कि मासिक कृष्ण जन्माष्टमी यानी हर महीने भगवान श्री कृष्ण के जन्म का एक स्मरण का उत्सव है। कहा गया है कि भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, इसलिए भक्त जन हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही मासिक जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। यह व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना की तरह है। हर महीने यह व्रत हमें अनुशासन, संयम और भक्ति की याद जरूर दिलाता है। यह अपने मन को स्थिर करने, अहंकार को कम करने और प्रेम की ऊर्जा को जगाने का असली दिन होता है। जो व्यक्ति एक साल तक इस श्रद्धा पूर्वक यह व्रत करता है, उसके जीवन में भय, दुख, क्लेश और अशांति दूर दूर तक नहीं रहती। घर में सुख, शांति और लक्ष्मी का वास तो होता ही है, और सबसे बड़ी बात, आत्मा श्री कृष्ण की चेतना से जुड़ जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस व्रत की शुरुआत हम कब करें, तो सबसे उत्तम समय है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, यानी वही दिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। लेकिन अगर वो समय निकल गया है, जैसे अभी निकल चुका है, तो कोई बात नहीं साथियों। जब भी आपके मन में भावना जब जागे कि अब भक्ति की शुरुआत मुझे करनी ही है, वहीं से इस व्रत का आरंभ कर दीजिए। संकल्प लेते समय हाथ में जल लेकर यह कहिए कि मैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत का संकल्प लेता हूं। यह संकल्प 12 महीनों का हो सकता है, या जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो तब तक का हो सकता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, गंगा जल मिले जल से स्नान कीजिए और पीले या सफेद वस्त्र जरूर पहनिएगा। घर और मंदिर को साफ सुथरा रखिएगा। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें स्नान जरूर कराइएगा। पंचामृत से उनका अभिषेक कीजिएगा, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से। फिर गंगा जल से स्नान कराइएगा, नए वस्त्र पहनाइएगा, मोर, मुकुट, बांसुरी और तुलसी की माला जरूर अर्पित कीजिएगा। अगर लड्डू गोपाल ना हो तो भगवान श्री कृष्ण की किसी भी तस्वीर या प्रतिमा की पूजा जरूर कीजिएगा। दीपक जलाकर गणेश जी को प्रणाम कीजिएगा। फिर श्री कृष्ण जी की पूजा जरूर कीजिएगा। उन्हें फूल, इत्र, अक्षत, चंदन और तुलसी का पत्र जरूर अर्पित कीजिएगा। भोग में माखन, मिश्री, खीर या फिर जो भी मौसमी फल है उसे अर्पित जरूर कीजिएगा। शाम को जब चंद्रमा उदय हो तो उसे अर्घ दीजिएगा, और जब व्रत का पारण तभी कीजिएगा। आरती कीजिएगा, प्रसाद बांटिएगा और भगवान से कहिएगा कि हे नंदलाला, मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। इस दिन पूरे दिन फलाहार कीजिए, या फिर अगर स्वास्थ्य न हो तो एक बार सात्विक भोजन कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, घर में शांति बनाए रखिएगा, किसी की निंदा, चुगली या विवाद से दूर ही रहिएगा। दिन भर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइएगा। श्री कृष्ण ने गीता में यह कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, गीता में। इसलिए पीपल की पूजा करना इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। गरीबों, बच्चों या गौशाला में दान करना बहुत अच्छा रहेगा। चाहे फल दीजिए, कपड़ा दीजिए, अन्न दीजिए, और जितना हो सके प्रेम से दीजिए। अब जानते हैं 2025 में यह व्रत अभी कब आ रहा है। साथियों, 12 नवंबर बुधवार को यह व्रत होगा, इसलिए उस दिन आप व्रत रखिएगा। इस व्रत में भगवान के नाम का जप ही सबसे बड़ा साधन है।
कुछ प्रमुख मंत्र बता देता हूं जो इस प्रकार होंगे। सबसे पहले श्री कृष्ण का गायत्री मंत्र, ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। दूसरा महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तीसरा श्री कृष्ण का शरणम मम, ये वो मंत्र है जो भी बोलता है वो हर भय से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्णम शरणम मम। चौथा मंत्र संतान गोपाल मंत्र, यह भी किया जा सकता है अगर आप संतान पक्ष की तरफ से पीड़ित हैं या आपको संतान नहीं हो रही है, इसका जाप कीजिएगा। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत पतये देहि में तनिय कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। जप करते समय तुलसी की माला का प्रयोग जरूर कीजिएगा। 5 और 11 माला जपना सर्वोत्तम रहता है। श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए उनकी कल्पना जरूर कीजिएगा। साथियों, ऐसा कल्पना कीजिएगा कि वो पीपल के पत्ते पर शिशु के रूप में लेटे हुए हैं और अंगूठा चूस रहे हैं और उनकी मुस्कान में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्क्रीन पर अभी आपको ये इमेज दिखाई जाएगी। ऐसा आप सोचिए, आप स्मरण कीजिए उनका, ऐसा ध्यान लगाइए। जब आपके 12 व्रत इस तरीके से पूरे हो जाएं, तब इसका उद्यापन कीजिएगा। या आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है तब कीजिएगा, कम से कम 12 बार तो कीजिएगा। ब्राह्मणों या गरीब बच्चों को भोजन कराइएगा, वस्त्र और दक्षिणा उस दिन दीजिएगा। अगर संभव हो तो हवन कीजिएगा या फिर मंदिर में कुछ दान कीजिएगा। उद्यापन के दिन भगवान को माखन मिश्री का विशेष भोग जरूर लगाइएगा, भूलना नहीं। और मन ही मन कहिएगा कि हे वासुदेव, आपके नाम से मैंने ये व्रत पूरे मन से किया, अब इसे स्वीकार करें। और शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति 1 साल तक ये व्रत करता है उसे श्री कृष्ण के चरणों में स्थान मिलता है और उसके घर में धन, सौभाग्य और मानसिक शांति बनी रहती है। तो साथियों, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी केवल एक तिथि नहीं है, ये एक त्योहार है। ये आत्मा और ईश्वर के बीच हर महीने एक बातचीत है, एक संवाद है, एक कनेक्शन है। जब आप हर महीने व्रत करते हैं तो आपके भीतर श्री कृष्ण का प्रेम, उनका संतुलन और उनकी करुणा बसने लगती है, बहने लगती है। आपका विचार शुद्ध हो जाते हैं, आपका कर्म पवित्र हो जाता है और जीवन में भक्ति का रस बेइंतहा प्रवाहित होता है। याद रखिएगा, जब हम श्री कृष्ण की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो वो हमारी ओर 100 कदम बढ़ाते हैं। तो इस मासिक अष्टमी पर केवल पूजा मत कीजिएगा, बल्कि श्री कृष्ण को महसूस कीजिएगा, उनकी बांसुरी का स्वर, उनकी मुस्कान और उनका प्रेम। यही असली जन्माष्टमी है साथियों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने जीवन को आनंद में बनाइएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी उन्हें भी मिले। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए हर बारीक से बारीक, छोटे से छोटे जरूरी इवेंट की पूरी कहानी और उसमें क्या करना चाहिए विधि विधान के साथ में सब कुछ जानकारी लाते हैं ताकि आप बन सकें अंदर से शुद्ध और प्रॉपर हिंदू। अपना ध्यान रखिएगा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे साथियों। जय श्री कृष्ण।